हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग भाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप सभी लोग अभी तक घड़ी की टोटल 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं, घड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। समय देखना, समय निकालना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। इसकी हमारी चौथी क्लास है प्यारे भाई। और इस बैच की हमारी 40 नंबर 40 क्लास है ना। पीछे 39 क्लासेस हो गई हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी तो प्यारे दोस्त जाएं और उन क्लास को देखें और उन क्लास को समझें, है ना। और क्लास बढ़िया लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और सपोर्ट करें, है ना, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी मिलती है एक नई क्लास बनाने के लिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने हमारे साथ जुड़े होंगे, सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्त। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्यारे भाई, सबसे पहले मैंने इमेज के कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे, है ना। मैंने इमेज के कॉन्सेप्ट बताए थे सर। वो क्या थे इमेज के कॉन्सेप्ट? ठीक है, उनको जरा देख लेते हैं। सर, इमेज का कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी मिरर इमेज बनेगी तो हम क्या करेंगे सर, हम उसे 12 में से घटाएंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, 1160 में से घटाएंगे। यही बात हुई थी, ठीक है सर। वाटर इमेज होगा तो सर हम उसे 1830 में से माइनस करेंगे, या फिर हम उसे क्या करेंगे सर, 1790 में से घटाएंगे। ठीक है, ये हमने दो बातें इमेज के बारे में सीखी थी। किसके बारे में सीखी थी सर? इमेज के बारे में। फिर हमने क्या सीखा कि सर, हमने ये सीखा कि जब भी हमें, है ना, एंगल दिया और हमें समय निकालना हो, क्या निकालना हो सर, हमें अगर टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे सर। अगर हमें टाइम निकालना है मेरे प्यारे भाई तो हम क्या करेंगे, बताओ जरा। आप बताओ कि फॉर्मूला हमारा क्या था कि अगर हमें टाइम निकालना है तो बताओ। आपने कहा कि सर, आपने यही कहा था हमसे कि सर 60H डिफरेंस ले लेना सर, 11M डिवाइड बाई 2 कर देना, है ना। आपका क्या होगा, आपका जो भी समय होगा वो निकल आएगा। जो भी समय होगा सर वो निकल आएगा। यहाँ पे यही बात हुई थी क्या, बताओ। यही बात हुई थी मेरे प्यारे भाइयों, बताओ। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था, बता दो जरा। इसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था भाई? बोलो फटाक से, बोलो। इसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था? है ना, पहला तो हमने सीखा कि सर हमें टाइम दिया था, है ना। हमें क्या निकालना था सर, हमें टाइम दे रहा था यहाँ पे। हमें एंगल निकालना था तो हमने उसका फार्मूला निकाल लिया कि सर हम एंगल कैसे निकालेंगे, हमारे पास उसका फार्मूला हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना था सर? इसके बाद हमें क्या करना था, बता दो फटाक से भाई, बताओ। समझ गए? बोलो, बोलो मेरे प्यारे भाई, इसके बाद हमें क्या करना था? इस फार्मूले के बाद क्या था, बताओ फटाक से आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई, तो आपने क्या कहा, हमने अभी आपसे कहा कि प्यारे भाई हमने क्या क्या सीखा है पीछे क्लास में। तो आपने कहा सर हमने इमेज वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, जो आपने पहला बताया कि सर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या था कि सर अगर हमें कोई भी टाइम दिया हो और हमें एंगल निकालना हो, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टाइम दिया हो एंगल निकालना हो, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे एंगल होगा। कि सर दूसरा हमने जो सीखा था, दूसरा आपने बताया था कि सर एंगल हम निकालेंगे अगर हमें समय दिया है तो हम एंगल निकाल सकते हैं इससे। तीसरा था कि सर अगर हमें, है ना, अगर हमें सर टाइम है ना, अगर हमें टाइम दिया था तो हम एंगल निकाल लेते हैं। अब अगर हमें एंगल दिया है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे सर, उसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था। बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या हमने फार्मूला बताया था? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? तो आप कहोगे सर 2/11 ब्रैकेट में अंदर था हमारे पास A1 प्लस A2। इससे हम क्या करते हैं सर, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, बताओ जरा, बोलो। सर इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। किन्हीं भी दो समय के बीच हम क्या करते हैं सर, बताओ। हम क्या करते हैं सर, एंगल निकालते हैं। ठीक है, कि सर हमें दिया है कि 7 और 8 के बीच में कितने का एंगल बनेगा, तो सर हम यहां से निकाल लेते हैं सर, है ना। बताओ, या 7:45 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, सर हम यहां से निकाल लेते हैं सर, है ना। अगर सर हम हमें क्या है, हमें एंगल दे रखा है उसने, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं सर, इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। बताओ, तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा, बताओ। इसके बाद हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा इन तीन के अलावा, बताओ। अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम इन तीन के अलावा एक चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारे पास है कि एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती हैं। एक
साथ या एक दूसरे के संपाती होने का मतलब होता है सर 0 डिग्री का एंगल, है ना। अब हम कुछ स्पेशल एंगल वाले की तरफ चल रहे हैं कि सर जो हम लोग ना एक टाइप नंबर हमने जो 4 देखी थी कि सर हम कुछ स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे, तो उन्हीं स्पेशल एंगल के कुछ हमारे पास क्वेश्चन है और इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो पीछे क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था सर 0 डिग्री का एंगल जो होता है ना वो 1 घंटे में, कितने घंटे में सर, 1 घंटे में एक बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। बताओ। तो ये पूछ रहा है एक दिन में कुल कितनी बार बनेगा। अब देखो जरा, मैं एक कॉन्सेप्ट धीरे से आपको यहाँ पे सिखाना चाहूंगा, वो हमारे पास क्या होगा सर। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये घड़ी बनी है एक, मैंने कहा कि प्यारे भाई प्यारे दोस्त ये एक हमारे पास क्या है, घड़ी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें मैं कुछ समय लिख देता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया हमारे पास, ये 4 है, ये 5 है, 6 के बाद हमारे पास आएगा 7 और ये हो जाएगा 8, 10 और 11। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ। ये इस तरीके से कुछ घड़ी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा ध्यान से समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्यारे भाई, ये सही से बनी है इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट। मैंने कहा कि 0 डिग्री का एंगल हमें बोलना है ना। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है कि सर 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। आप बताओ, आपने कहा कि सर 1 घंटे में एक बार बनता है, आपने तो हम लोगों से यही कहा है कि सर 1 घंटे में ना एक बार बनता है। बताओ, तो क्या हमने कुछ गलत कहा कि भाई 1 घंटे में एक बार बनता है। तो बताओ, तो 1 घंटे में एक ही बार बनेगा ना। बताओ, पहली बार हमने जब निकाला था कि सर 1 बज के, है ना, 1 बज के 5 मिनट कुछ सेकंड पे जो है हमारा जो है वो पहला बनता है जो 0 डिग्री। हमने एक समय पे कैलकुलेट किया था अभी पीछे कि सर वो कुछ यहाँ पे ऐसे बन रहा था सर, 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसा 0 डिग्री का एंगल हमने पीछे क्वेश्चन में जो कैलकुलेट किया था कि सर 1 बज के 5 मिनट, 5 सही 5/11 ऐसे कुछ समय पे हमारा यहाँ पे एक बन रहा था एंगल। ठीक है, समझ गए। तो सर दोबारा कब बनेगा सर, दूसरी बार यहाँ पे बनेगा हमारा। फिर सर तीसरी बार 3 और 4 के बीच में बनेगा सर। चौथी बार हमारे पास 4 और 5 के बीच में। पांचवी बार सर 5 और 6। फिर हमारे पास 6 और 7। फिर हमारे पास 7 और 8 और इसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा हमारे सामने। इसी तरीके से सर हमारे सामने यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन इन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है, वो यहाँ बनता है। बताओ, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई वो यहाँ पे बनता है। यानी कि सर हमारे पास यहाँ पे सर 11 के बीच में नहीं बनता है और 12 से 1 के बीच में नहीं बन पाता है। इसको आप घड़ी में प्रैक्टिकल कर लेना, नहीं बन पाएगा। जैसे ये कुछ घड़ी की सुइयां जो है वो दूर होती जाती हैं, फिर जैसे ही नंबर आएगा 11 से 12 के बीच में बनने पे वो यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। फिर यहाँ से ये सुई जब घूम के आएगी ना प्यारे दोस्त, आप समझो कि जब 12 पे मिली, फिर जब मिनट वाली सुई घूम के आएगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो 1 घंटा बीत चुका होगा, पूरे 60 मिनट बीत चुके होंगे। तो ये घड़ी यहाँ पे, ये मिनट वाली सुई 1 पे पहुंच जाएगी। फिर जब घंटे वाली सुई 1 पे पहुंच जाएगी और जब मिनट वाली प्यारे भाई 1 पे आएगी ना, तो घंटे वाली थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी, तो वो यहाँ पे मिलेंगी आके एग्जैक्टली। यानी कि हमारे पास क्या हुआ सर, हमने देखा कि सर 0 डिग्री का एंगल, सर 0 डिग्री का एंगल हमारा जो था वो 1 घंटे में एक बार बन रहा था, एक बार बन रहा था। अच्छा, तो मैं इसी नजरिए से अगर कह दूं कि प्यारे दोस्त 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो सब लोग जनरली जिन्हें नहीं पता रहेगा वो बोलेंगे सर 12 बार बनेगा। लेकिन आपने देखा ना कि यहाँ पे सर एक बार कम हो गया। देखो जरा आप समझो मेरी बात को कि सर पहला ये था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 11 बार बना है। तो 12 बार ना बन के सर एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा सर 11 बार। कितनी बार बनेगा सर, ये 11 बार बनेगा प्यारे भाई। कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। बात समझे आप। तो एक बार कम हो जाता है। फिर हम इसी को रेफरेंस मान के कि सर 12 घंटे में 11 बार बना है, तो सर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो सर 24 घंटे में 11 का 2 गुना 22 बार बनेगा। बात समझे। और 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। समझ गए मेरी बात की नहीं। अच्छा सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्यों कम हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपसे पूछे, किसी भी दो समय के बीच में पूछे, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं 3 से 5 के बीच में,
कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप कहोगे सर 3 से 5 2 घंटे होते हैं, 2 बार बनेगा। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि सर 6 से 10 के बीच में कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? आप कहोगे सर 6 से 10 में 4 घंटे होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 6 से 10 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल 4 बनेगा। मैंने कहा 10 से 2 के बीच में कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे सर 10 से 2 के बीच में 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे में 4 बार बनेगा। लेकिन देखो जरा, 1 2 और 3 बार बना 10 से 2 के बीच में, क्यों? क्योंकि सर अगर हमारा किसी भी समय जब हम गणना कर रहे हैं, अगर उस बीच में हमारे पास ये 12 बजे का समय आ जाएगा, क्योंकि इसी 12 बजे की वजह से हमारा एक कम हो जाता है। तो अगर सर हम जो भी गणना कर रहे हैं 0 डिग्री एंगल की, अगर बीच में 12 आ जाता है तो हमारा एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमने 10 से 2 पूछा, 4 घंटे थे, लेकिन 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना? 3 बार बना। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? तो देखो, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कुल कितनी बार? तो आप कहोगे सर एक दिन में कुल कितनी बार? तो आप कहोगे सर 11 दूनी 22 बार। कितनी बार बनेगा सर? 22 बार। बोलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे, आगे अभी क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सर 10 से 3, अब देखो जरा, इन्होंने बोला है आपसे 10 बजे से 3 बजे तक। सर 10 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे होते हैं? आप बताओ जरा, 10 से 3 कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे सर 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 10 से 3 5 घंटे होते हैं। अब 10 से 3 5 घंटे होते हैं, तो बताओ जरा 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना चाहिए? दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक दूसरे के साथ होने का मतलब 0 डिग्री। तो आप कहोगे सर 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए, 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए। और मैंने आपसे कहा है कि बस आपको ये देखना है कि सर इन दोनों के बीच में कहीं 12 तो नहीं आया है, इन दोनों समय के बीच में कहीं 12 तो नहीं आया, क्योंकि अगर बीच में 12 का समय आ गया तो सर उस वजह से 0 डिग्री का एंगल में एक कम हो जाता है। तो सर देखो, 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, 2 से 3, 12 हमारा बीच में आ रहा है। तो इस वजह से हम यहां पे एक माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार। कितना आ गया? 4 बार। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई समस्या नहीं होगी, बताओ जरा। कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा है तो। ठीक है, अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा है तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सर 11 से 5 के बीच में, अच्छा अब इन्होंने बोला है 11 बजे से 5 बजे, तो अब देखो इसको आप बिना पेन के भी कर सकते हो। सर 11 से 5 कितने घंटे होते हैं? सर 12 से 5 5 घंटे, और इधर 1 घंटे, सर 6 घंटे होते हैं। सर 6 घंटे, 6 घंटे में 0 डिग्री के एंगल 6 बार बनना चाहिए सर। कितनी बार? 6 बार। बस शर्त यही है कि बीच में 12 बजे का समय ना आया हो, 11 से 5 के बीच में 12 बजे का समय ना आया हो। तो आप कहोगे सर 11 के बाद 12 तो आएगा ना, यानी 12 बीच में आ गया तो सर एक बार कम हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा सर? 5 बार। कितनी बार एंगल बनेगा सर? 11 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री, दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? 5 बार। कितनी बार होंगी मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर 5 बार। चलो करो फटाक से 33 नंबर, करो फटाक से मेरे प्यारे भाई 33 नंबर करो। 5 से 11 बजे के बीच, 5 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? सर इन्होंने बोला है 5 बजे से 11 बजे के बीच, 5 से 11 के बीच कितने घंटे होते हैं? बताओ जरा। आप कहोगे सर 5 से 5 10 और 11 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? आप कहोगे सर 0 डिग्री का एंगल हर एक घंटे में एक बार बनता है, तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए। बस हमारी एक ही कॉन्सेप्ट आपने बताया है कि बस बीच में 12 ना आया हो, बीच में 12 ना आया हो। बताओ क्या बीच में 12 आया है? बिल्कुल नहीं सर, 5 से 11 जाने में 12 नहीं आएगा हमारा, इसलिए हमारा ये एकदम करेक्ट आंसर होगा कि 6 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा सर? 6 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा सर? 6 बार। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे देखो सर, 5:30 से 9:30 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? सर 5:30 से 9:30 पूछा है, तो इसको हम क्या करें? बताओ, हम इसको क्या माने? हम इसको 6 से 9 मान लें क्या? पहले हम इसको 6 से 9 मान के कैलकुलेट कर लें क्या? सर 6 से 9 मतलब 3 घंटे, 3 घंटे में मतलब सर 3 बार तो बनना ही चाहिए सर, 3 बार तो हमारे पास बनना ही चाहिए। बताओ क्या आप इसको ऐसे मान सकते हो? अगर 5:30 से 9:30 आया है तो क्या आप इसको 6 से 9 मान सकते हो? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? क्या आप इसको 6 से 9 मान सकते हो? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, 3 बार। तो सर ये 3 घंटे में 3 बार तो हमारा ये फिक्स है। अब हमें ये नहीं पता सर कि जो हमने टाइम छोड़ा है, कौन सा टाइम छोड़ा है सर? हमने 5:30 वाला टाइम छोड़ा है और एक 9:30 वाला, इनके बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो जरा, मैं आपको घड़ी बना के बताता हूं, है ना, मैं आपको घड़ी बना के यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाई है 12:06,
है ना। और ये है 3, 4, 5, 6 के बाद 7, 8 और यहाँ पे 9, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं जरा आपको बना के बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि 5.5, 5.5 का मतलब होता है सर हमारे पास कितना। सर ये छोटी यहाँ पे होगी, ये बड़ी वाली यहाँ पे होगी। 5.5 और 5.5 के बीच, 5 और 5.5 के बीच, बताओ। 5 और 5.5 के बीच। अब जरा मेरी एक बात समझो कि हमने आपसे क्या कहा था कि सर जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो सर कब बनता है। मैंने कहा था कि सर 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे कहीं पे बनता है। बताओ, मैंने कहा था ना यहाँ पे कहीं पे बनता है। फिर सर यहाँ पे कहीं पे एक 0 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर सर यहाँ पे बनेगा, फिर सर यहाँ पे बनेगा ऐसा। ठीक है, बताओ। फिर सर हमारे पास यहाँ पे ऐसा बनेगा, आगे यहाँ पे कहीं 10 होगा। तो हमने क्या कहा, हमने अभी देखो 6 से 9 के बीच कैलकुलेट किया। तो सर 1, 2 और 3, सर 6 से 9 के बीच ये 3 तो हो गए। ये 3 वाली बात तो एकदम करेक्ट है कि सर 3 बनेंगे। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा था 5 और 5.5 के बीच। तो बड़े ध्यान से देखना सर कि 5 से 5.5, ये 5 से 5.5, तो ये क्या समय हो रहा है सर। सर ये 5 बजकर 25 मिनट से 30 मिनट के बीच में। 5 बजकर, देखो हमें ये नहीं पता, हमें बस ये पता है कि 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते सर कि ये कितने बना है। तो आप कहोगे सर ये 25, इसका मतलब 25 है भाई। 25 मिनट और 30 मिनट, 5 बजकर 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में बने होगा। सर ये श्योर नहीं है कि 5:30 बजे ही बने होगा। बताओ, 5:30 बजे हम ये नहीं कह सकते कि 5:30 बजे हम एग्जैक्ट समय नहीं है ये। 5:30 बजे एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 5:25 और 30 के बीच में बना है। तो सर 5:30 में कभी नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, मैं 9 और 9:30 के 9:30 के बीच कैलकुलेट करूं अगर, तो देखो जरा सर, 9:30। अब देखो 9:30 इन्होंने बोला है ना, 9:30 का मतलब क्या होता है दोस्त। 9:30 बजे, 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक का मतलब क्या होगा आप बताओ। आप मुझे बताओ 9:30 बजे तक का मतलब क्या होगा। बोलो, बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या बनेगा यहाँ पे, बताओ। मैंने कहा कि प्यारे दोस्त, जब भी अगर मैं 9 से 10 के बीच अगर बात करता हूं, तो सर 9 बजकर 9:45 से 50 मिनट के बीच में बनेगा ना। देखो ना, 9 से यहां बना है ना, यहां कहीं नहीं 9 का बनेगा 0 डिग्री। सर 9:45 से 9:50 के बीच में बना है सर। यानी कि सर 9:30 बजे हमारा नहीं बनेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर होगा 3 बार। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई आंसर क्या होगा, 3 बार। मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि सर ना तो हमारा 5:30 बजे वाला यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ना तो ये। क्योंकि 5:30 बजे हमारे पास कंफर्म नहीं है ना, वो 25 और 30 के बीच में बनता है। सर यहाँ पे 9:30 नहीं, वो 45 और 50 के बीच में बनेगा। 9:30 में कोई सवाल ही नहीं है। तो ये दोनों गलत हो गए, मतलब कि 3 बार ही सिर्फ बनेगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन करो, 35 नंबर। 35 नंबर क्या कहता है, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब ऐसा होता है 180 अंश डिग्री, 180 डिग्री का कोण, अधिक कोण कह सकते हो आप इसको। तो सर जरा बताओ हम कैसे करें, बताओ। मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको कैलकुलेट किया था हमने, लास्ट शायद 28 या 29 क्वेश्चन ही थे वो लास्ट वाले, है ना। जिसमें हमने देखा था सर कि 180 डिग्री का एंगल भी ना, 180 डिग्री का एंगल भी हमारा कितनी बार बना था सर, 1 घंटे में 1 बार बना था सर। 1 घंटे में 1 बार बना था। तो यानी इसको भी सर 12 घंटे में, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा नहीं होता सर, ये 12 घंटे में से 1 बार कम होता है, यानी ये भी बनता है कितनी बार, 11 बार बनता है सर। कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। बात समझे। तो सर ये 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो सर ये 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार बनेगा सर। कितनी बार बनेगा सर, 22, सॉरी, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये सर, 24 घंटे में ये 22 बार बनेगा सिर्फ। कितनी बार बनेगा, 22 बार। कैसे, कैसे कम होता है जरा समझो मेरी बात, समझो कि आपने वहां पे क्या देखा कि सर 0 डिग्री का एंगल जो था, 0 डिग्री का एंगल वो किस वजह से कम हो रहा था सर, 12 के आ जाने से 1 बार कम हो जा रहा था, है ना। लेकिन सर यहाँ पे जो एंगल होता है ना, यहाँ पे जो एंगल होता है सर, हमारी घड़ी इस तरीके से होती है, हमारी घड़ी कुछ इस तरीके से होती है सर, ऐसे। यहाँ पे जो सर एंगल कम होता है वो किस वजह से कम होता है, इस 6 की वजह से, इस 6 की वजह से।
है ना। इस 6 की वजह से हमारा क्या होता है, अधिक कोण का एक एंगल कम होता है सर, एकदम 6 बजे यहां पे बनता है, ऐसा यहां पे बनता है, ठीक है। क्योंकि सर हमारे पास जो यहाँ पे 3 के बाद ये जो हमारे पास 5 है और ये 7 है, इनके बीच में नहीं बन पाता है सर। इनके बीच में हमारा जो है वो सीधे कोण नहीं बन पाता है, सीधे कोण नहीं बन पाता है। बात समझे कि नहीं समझे आप, सीधे कोण कभी नहीं बन पाता है, समझ रहे हो ना। वो क्या होगा सर, जब यहां से ऐसे सुई चलेगी ना, मिनट वाली कहीं यहाँ पे होगी, जब वो ऐसे पहुंचेगी तो ये 6 पे पहुंच जाती है, यानी करेक्ट 6 बज जाता है। फिर जब वो इधर चलती है तो सर फिर से हमारा कोण नहीं बन पाता है 7 बजे, यानी 6, 7 और 5 और 6 के बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, मैं इनकी बात कर रहा हूं, है ना सर। अगर 6 बजे का समय बीच में आ गया तो 6 बजे हमारा जो है 180 डिग्री का कोण नहीं, 180 डिग्री का कोण बनता है। 5 और 6 और 7 इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक बार बनता है। समझ गए मेरी प्यारे बात की नहीं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं सर, एक बार कम कर देते हैं। अब बात क्या हमने सीखा सर, अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो ये 12 के आने से कम होता है एक। सर अगर 180 अंश डिग्री का कोण है तो सर ये बीच में 6 आने की वजह से कम हो जाएगा एक बार, ये बात ध्यान रखना आप। अब जरा आगे आ जाओ, शाम 4 से रात 10 बजे तक। देखो शाम 4 से, शाम 4 का मतलब होता है सर 4 PM, सर 4 PM से रात 10 बजे तक, यानी 10 PM तक, है ना, 10 PM तक। तो बताओ, मैं आपसे तीनों क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पूछता हूं सर, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, है ना, कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे और विपरीत, दोनों पूछा भी है। आ जाओ, अब देखो आपको बताओ सर, यहां से पहले 0 डिग्री देखेंगे सर, 4 से 10, सर शाम में बोला है 4 से 10, 4 से 10 मतलब शाम में, यानी शाम के 4 बजे होंगे, 4 बजे से शाम के रात के 10 बजे। 12 नहीं आएगा बीच में सर, 12 अगर बीच में नहीं कैलकुलेट होता है हमारा, अगर 12 बीच में नहीं आता है तो सर कितने घंटे होते हैं ये सर, हमारे 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे होने का मतलब कितनी बार बनेगा, 6 बार बनेगा, ये एकदम करेक्ट बात है। अच्छा 180 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं कि कहीं बीच में 6 तो नहीं आया है, और शाम जब 4 बजे से आप चल के 10 बजे जाओगे तो बीच में 6 तो आएगा ही आएगा, बीच में 6 तो आएगा ही आएगा। तो इस वजह से देखो, वैसे तो हमारे पास 6 घंटे होते हैं तो इसे 6 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये क्यों एक बार कम हो जाता है, क्योंकि ये 6 बीच में आ जाता है, इसलिए एक बार कम होता है। तो ये कितनी बार बनेगा सर, ये बनेगा हमारा 5 बार। ये कितनी बार बनेगा सर, 5 बार। बोलो, तो बात समझ गए सर, 0 डिग्री की बात करता तो वो 6 बार बनता, और 180 डिग्री की बात किया है तो सर वो 5 बार बनेगा। बात क्लियर है एकदम की नहीं क्लियर है, बताओ। सर ये तो हमारा 6 बार बनेगा, ठीक है सर। कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो सर ये 5 बार होंगी। क्यों, क्योंकि सर 180 वाले केस में अगर 6 बीच में आ गया तो सर वहां से क्या होता है कि एक कम हो जाता है। चलो इसका आंसर दो फटाक से, चलो भाई इसका आंसर दो फटाक से, आप लोग बताओ। आप कहोगे सर 11 बजे शाम से, सुबह 11 से शाम 5, अच्छा सुबह 11 का मतलब होता है सर 11 AM से, 11 AM से 5 PM तक, 5 PM तक, है ना। सुबह के 11 से शाम के 5 PM तक, सुबह 11 से शाम के 5 PM, बताओ आएगा बीच में, बताओ। मैंने यहां से आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा। सर 0 डिग्री के लिए हम ये देखते हैं कि 12 हमारा बीच में आया क्या, 12 हमारा बीच में आया क्या, और सर 180 डिग्री के लिए हम देखते हैं 6 हमारा बीच में आया क्या। बस इन्हीं दो का खेल है हमारे पास। सर हम अगर 11 AM से 5 में जाते हैं तो सर डेफिनेटली हमारा 12 आएगा। और कितने घंटे हो रहे हैं सर, ये 6 घंटे यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए था, जो कि इस 12 के आने की वजह से एक बार कम हो जाता है, तो 5 बार बनेगा सर। कितनी बार बनेगा सर, 5 बार, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे भी 6 घंटे हैं तो सर ये भी 6 बार बनना चाहिए था। अब हम देखते हैं क्या 11 से 5 के बीच में 6 आया है, नहीं सर 6 हमारा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कम नहीं होगा, ये 6 बार ही बनेगा। तो कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आप कहोगे सर 6 बार विपरीत होंगी और 5 बार एक दूसरे के साथ मिलेंगी। बताओ ये बात आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ। ये बात आपको मेरे प्यारे भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ। क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, इसका जवाब बताओ आप। देखता हूं मैं कितने लोग बता सकते हैं। सर 5 बजे,
शाम 5 बजे, यानी कि पीएम का शाम। कब? सोमवार। सर ये सोमवार की बात कर रहा है ना? बोला है कि सर सोमवार 5 पीएम से, सॉरी रविवार ना, सर रविवार शाम पीएम से। क्या बोला है? रविवार, रविवार 5 पीएम से सोमवार 5 पीएम। क्या बोला है? रविवार 5 पीएम से सोमवार 5 पीएम तक, सोमवार 5 पीएम तक। बताओ, बोलो जरा, बात समझाओ। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में मिलेंगी? बताओ, कितने लोग बता सकते हैं इसको? कितने लोग मेरे प्यारे भाइयों बता सकते हैं इसको? बताओ, कितनी बार आप लोग बता सकते हो? कितनी बार बनेगा शाम? देखो, पहली बात तो घंटे कैलकुलेट करो। सर देखो, रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 जा रहे हैं। अगर मैं देखूं रविवार के शाम 5 से सोमवार की सुबह 5 तक 12 घंटे, ठीक है। और सर सोमवार की सुबह से शाम तक 12 घंटे, यानी 24 घंटे हो रहे हैं सर। टोटल डिफरेंट हमारे कितने का है सर? 24 घंटे का है, 24 घंटे का। तो मैंने आपसे पूछा है इन्होंने कि कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगे, कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पे, कुछ लोग बता रहे होंगे कि सर यहाँ पे 23 बार होगा, कुछ लोग 23 बार मन में आ रहा होगा, कुछ लोग 24 बार। बेटा ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। अब सही क्या है? क्वेश्चन को जरा बारीकी से पढ़ने की कोशिश करो। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री। कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, मतलब 180 डिग्री। यही था ना? लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कितनी बार दोनों सुई, कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी, ये बोला है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक सीधी रेखा का मतलब सर ये भी होता है, एक सीधी रेखा का मतलब सर ये भी तो होता है, 0 डिग्री भी एक सीधी रेखा है। और सर अगर हम बात करें कि सर ये जो 180 डिग्री है, सर ये भी तो एक सीधी रेखा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो, ये भी एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा। बस बात उसने सीधी रेखा की करी है ना, बात तो उसने ये नहीं करी कि 0 डिग्री है, कि हमारे पास 180 डिग्री है। बताओ, बात तो उसने सिर्फ सीधी रेखा की करी है। अब वो आपके माइंड की ऑब्जर्वेशन आपने बना रखी है कि सर या तो कुछ लोग 0 डिग्री समझ रहे होंगे एक सीधे में, कुछ लोग 180, और कुछ लोग जो बारीकी से क्वेश्चन को पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि सर 0 में भी और 180 में भी, है ना? कुछ लोग डाउट में बैठे होंगे, कुछ लोग श्योर होंगे। तो देख लो जरा कि क्या है सर, कि दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधे में 180 पे भी हो सकती हैं, 0 पे भी हो सकती हैं, यानी कि सर टोटल 24 घंटे। ठीक है, टोटल हमारे पास सर कितने हैं? टोटल है सर हमारे पास 24 घंटे। अब 24 घंटे में मैंने कहा है कि भाई मेरे 24 घंटे में 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल भी कितनी बार बनता है 24 घंटे में? बताओ। आपने कहा था सर 22 बार बनता है। ठीक है। अच्छा, मैं कहूं कि 180 डिग्री कितनी बार बनता है, तो भी सर 22 बार बनता है। बताओ। लेकिन लेकिन मेरी बात समझो, मेरी बात एक ये समझो कि सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ पे सॉरी मैंने 24 लिख दिया क्या, 22 है ना? मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 22 है, तो सर 4 और 4 44, कुछ लोग 44 बार, लेकिन सर 44 तो ऑप्शन में ही नहीं है। बताओ, 22 और 22 हमारे पास कितना है सर? 44। यही तो है। बताओ मेरे प्यारे भाई, बोलो और बोलो, बोलो और बोलो, बोलो। बताओ, बोलो, बताओ क्या बात है? अरे, अच्छा अच्छा अच्छा। सोमवार शाम 5 बजे? यार 7 है, सोमवार शाम 7 है, 7 है। अरे शिट, सोमवार शाम 7 है हाँ। 7 पीएम था दोस्त यहाँ पे। शिट, 7 पीएम था मेरे प्यारे भाई, गड़बड़ हो गई सब। 7 पीएम था यहाँ पे। ठीक है। बताओ। तो देखो जरा, आप कहोगे कि सर संडे, आप कहोगे सर संडे 5 पीएम से, आप कहोगे सर संडे 5 पीएम से। अगर मैं बात कर लूं मंडे, मंडे का क्या बात कर लूं सर? मंडे, मंडे 5 पीएम बात करूं सर? मंडे 5 पीएम, ठीक है सर। मंडे 5 पीएम, मंडे 5 पीएम कितने घंटे होते हैं सर ये? पहले अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो सर ये टोटल 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स, 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में ये भी 22 बार बनता है, मतलब 0 डिग्री भी 22 बार,
और 22 बार कौन बनता है सर? 22 बार हमारे पास 180 डिग्री भी बनता है। ठीक है सर, लेकिन हमें जाना था 7 पीएम तक। तो अगर हम मंडे के 7 पीएम तक जाते हैं सर, तो सर हमें अभी 2 घंटे और एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, 2 घंटे। 2 घंटे हमारे पास अभी और एक्स्ट्रा है। तो सर इन 2 घंटे में हमें देखना पड़ेगा 0 डिग्री कितनी बार और 180 डिग्री कितनी बार। तो आप सभी को पता है 0 डिग्री 12 के आने से कम होता है। तो सर 5 से 7 के बीच में 12 नहीं आएगा, तो 5 से 7 2 घंटे होते हैं, तो सर ये 2 बार बनेगा 0 डिग्री, और बनेगा 2 बार। ठीक है, बताओ, ऐसे भी कर सकते थे आप। अच्छा, 180 डिग्री किस वजह से कम होता है? 6 के आने से। सर 5 और 7 के बीच में 6 तो आएगा सर, तो ये 2 बार ना होकर सर 2 बार ना होकर 1 बार ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनेगा। तो सर 22 और 22 हमारे पास 44 बन रहा था, जिसमें से 2 और 1 3 हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 47 बार, 47 बार। बताओ, बात समझे कि नहीं समझे? है ना, वहां पे 5 पीएम नहीं था दोस्त, वहां पे हमारे पास 7 पीएम था। तो सीधे सीधे वो 26 घंटे थे, है ना, 26 घंटे थे सर। तो 26 घंटे का मतलब सर हमें, जब 24 घंटे का हमें याद है, तो हमें उन 26 घंटों का रिस्क क्यों लेना? तो सर हमने 24 जो हमें याद था, हमने उससे पहले काम करवा लिया, और 2 घंटे हमने अलग से 2 मिनट में 1 मिनट में कैलकुलेट कर लिए, है ना, 10 सेकंड में कैलकुलेट कर लिए। क्या दिक्कत थी सर? कोई दिक्कत नहीं थी। बताओ, कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाओ आगे। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं? बताओ। नई बात, समकोण कब बनाती हैं? बताओ, घड़ी की सुइयां समकोण कब बनाती हैं? बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ बताओ बताओ। अब देखो जरा, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप सभी को पता है कि सर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? बताओ, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का एंगल जो होता है सर, वो 1 घंटे में 1 बार बनता है सर। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार। अगर सर हम यहीं पे बात करें 180 डिग्री का एंगल, तो सर ये भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार। अगर सर हम 90 डिग्री एंगल की बात करें, तो सर ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। बाकी के सभी एंगल जो होते हैं सर, वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं सर? वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? बताओ। 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। बोलो, बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ, बोलो। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर ये 90 डिग्री जो है सर, ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां हमारी क्या करेंगी, कितनी बार हमारी समकोण बनाएंगी? तो अच्छा देखो, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात सुनो। हमने कहा कि सर अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, तो सर ये 12 घंटे में, अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, तो सर ये 12 घंटे में कितनी बार बनाएगा? बताओ, 12 घंटे में कितनी बार बनाता है? 12 घंटे में 11 बार। 11 बार। अच्छा सर, अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास बात ये आती है कि सर हमारे पास 180 वाला 12 घंटे में कितनी बार बनाता है सर? ये भी हमारे पास 11 बार ही बनाता है। कितनी बार बनाता है? 11 बार बनाता है। बताओ 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 बताओ। अच्छा, रही बात, सर अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं, तो ये 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था सर? ये 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार। सर ये जो है 12 ये जो 0 डिग्री वाला मामला है, 0 डिग्री वाला, सर अगर ये जो 0 डिग्री वाला मामला है, ये 0 डिग्री, ये क्यों कम होता है? ये सर बीच में 12 के आ जाने से कम होता है। सर अगर मैं बात करूं 180 डिग्री कम क्यों होता है? सर ये बीच में 6 आ जाने से कम होता है। सर यहाँ पे ये 2 बार कम होते हैं, ये आते हैं टोटल 22 बार। ये क्यों कम होता है सर? ये सर 3 और 9 के आने से 90 डिग्री का एंगल कम हो जाता है। 3 और 9 के आने से 90 डिग्री का एंगल कम हो जाते हैं 2 बार। ये बात ध्यान रखना। 3 और 9 के, है ना, 3 में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता और 9 में नहीं बनता। समझ गए?
तो ये 3 और 9 के आने से 90 डिग्री का एंगल कम हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल 2 बार, इसीलिए बनेंगे 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार बनेंगे, यानी कि सर अगर मैं इसी से कैलकुलेट करना चाहूं कि सर 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे, इसी का 2 गुना, तो 44 बार। कितनी बार बनेंगे सर, 44 बार बनेंगे। तो बात याद रहेगी, इसके अलावा और नहीं पूछता आपसे मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा और नहीं पूछता। 0, 180 और 90, यही 3 पूछेगा कि कितनी बार बनते हैं। तो आपको ये मैंने बता दिया, आपको ये मैंने बड़े प्यार से एकदम आसान भाषा में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। समझे या नहीं समझे बताओ। ये मैंने सारी बातें आपको एकदम आराम से मैंने बता दी हैं, तो बताओ अब कोई दिक्कत। मैंने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 1 घंटे में कौन कितनी बार बनता है, फिर 12 घंटे में कौन कितनी बार बनता है, ये मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया। इनको नोट कर लोगे तो आपका काम यहाँ से खत्म। ठीक है, आपका काम यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये तीनों क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एक साथ में। मैंने कहा है 1 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 1 बजे से। इन्होंने बोला है सर दोपहर, दोपहर का मतलब होता है 1 PM, 1 PM से शाम 5 बजे तक, 5 PM तक। सबसे पहले यहाँ पे कितने घंटे होते हैं सर टोटल? सर ये तो हमारे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सर तो ये हमारे पास 4 घंटे हैं सर। तो मैंने कहा 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा 4 घंटे में। मैंने कहा कि 180 डिग्री कितनी बार बनेगा इन 4 घंटों में। मैंने कहा कि 90 डिग्री कितनी बार बनेगा इन 4 घंटों में। आपसे मैंने ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बताओ बताओ मेरे प्यारे, तो बताओ। आपको मैंने एकदम बेसिक सी बातें बता रखी हैं, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं आपको। तो बोलो, आपको तो ये बात आनी चाहिए, आपको तो ये बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, एकदम आसानी से। बताओ। आपने कहा बिल्कुल सर। ये जो हमारा कम होता है सर, ये 12 के आने से कम होता है। तो क्या सर हमारा दोपहर 1 से शाम 5 के बीच में 12 आएगा? नहीं सर, है ना, नहीं आएगा। तो यानी कि सर ये 4 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा सर ये तो हमारा 4 बार बनेगा। अच्छा सर 1 बजे से 5 बजे के बीच में क्या सर, अगर मैं बात करूं ये 6 के आने से कम होता है, 6 आया है सर? नहीं आया। तो ये कितनी बार बनेगा सर, ये बनेगा हमारा 4 बार। ठीक है, कितनी बार बनेगा सर, 4 बार। कोई दिक्कत नहीं सर। 90 डिग्री कब कब कम होता है सर, अगर बीच में 3 आ गया और 9 आ गया तो ये कम हो जाएगा। 3 आ गया और 9 आ गया तो सर ये कम हो जाएगा। बताओ। तो जरा मेरी बात समझो कि 1 बजे से 5 बजे तक जाने में क्या बीच में 3 और 9 में से कुछ आया है? सर हमारा 3 तो आया है लेकिन 9 नहीं आया बीच में, है ना। और ये जस्ट डबल होते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो सर 4 घंटे में इसे 8 बार बनना चाहिए था, 8 बार बनना चाहिए था कि नहीं। लेकिन 1 से 5 के बीच में 3 आ गया सर, 3 आने की वजह से 1 बार कम हो गया। ये 3 आने की वजह से क्या हो गया सर, 1 बार ये कम हो गया। तो हमारे पास ये कितनी बार बचा सर, हमारे पास ये बचा 7 बार। कितनी बार बचा सर, हमारे पास ये बचा 7 बार सर। बताओ। तो 0 डिग्री मतलब संपाती होंगे तो 4 बार बनेंगे सर। एक दूसरे के विपरीत मतलब 180 डिग्री होंगे तो भी ये 4 बार बनेगा सर। 90 डिग्री एक दूसरे के समकोण होने पर सर ये 7 बार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा, 7 बार बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। सर 5 PM से बोला है सर, 5 PM से रात 11 PM तक, 5 PM से 11 PM तक कितने घंटे होते हैं सर? सर 6 घंटे होते हैं, 6, 5, 11। बताओ, है ना। 38 मिनट की क्लास हो चुकी है। बताओ भाई सर कितने घंटे होते हैं सर? ये 6 घंटे होते हैं, 6, 5, 11, 6 घंटे होते हैं या नहीं? बोलो। अब इसमें आप निकाल लो 0, 180 और 90 निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत? बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता सकते हो सर, बोलो। 6 घंटे हैं सर। अब हमसे इन्होंने ये पूछ रखी है कि सर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा इन 6 घंटे में? बताओ। फिर उन्होंने हमसे पूछ रखी है कि सर 180 डिग्री का एंगल इन 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? फिर हमसे इन्होंने पूछा है सर 90 डिग्री का एंगल इनमें कितनी बार बनेगा? बताओ बताओ, कुछ तो बोलो। तो आपने कहा सर ये सभी 6 बार, 0 डिग्री 6 बार, 180 डिग्री 6 बार बनना चाहिए, और ये जस्ट दोगुना बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। सर 5 बजे से शाम के 5 से शाम 11, शाम के 5 से रात 11 जाने में हमें 12 नहीं मिले, यानी ये बात तो सही है, ये 6 बार बनेगा।
सर शाम 5 से रात 11 जाने में हमें 6 टकरा जाएगा बीच में। सर हमें 6 मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये एक कम हो जाएगा। सर एक कम हो जाएगा तो सर ये बनेगा हमारे पास 5 बार। कितनी बार सर बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 5 बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सर यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि 3 और 9 न टकराए बीच में। सर जब हम 5 बजे से जाएंगे तो सर हम जब जाएंगे इधर 11 तो हमें 9 मिलेगा सर, है ना? हमें क्या मिलेगा सर? हमें 9 मिलेगा। हमें 3 नहीं मिलेगा क्योंकि हम चले ही 5 से हैं। तो सर 9 हमें बीच में मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी एक बार हमें कम करना पड़ेगा। तो टोटल ये कितनी बार होगा सर? 11 बार। टोटल कितनी बार? 11 बार। आंसर 0 डिग्री 6 बार, 0 डिग्री सर 6 बार, विपरीत 5 बार, है ना? और 90 डिग्री समकोण 11 बार, समकोण 11 बार। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ। कोई दिक्कत है अगर यहां तक तो बताओ। कोई दिक्कत है अगर यहां तक तो आप बता सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो आ जाओ आगे। आगे बढ़ते हैं। दोपहर 2 से रात 12 बजे तक। सर दोपहर 2 बजे से सर रात के 10 बजे तक। सर 2 से 10, 8 2 10, सर 8 घंटे होते हैं टोटली। सर ये 8 घंटे होते हैं। सर 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा 8 घंटे में? सर 180 डिग्री कितने बार बनेगा 8 घंटे में? सर 90 डिग्री कितनी बार बनेगा 8 घंटे में? हमें ये आप बताइए। मैंने कहा बेटा 0 डिग्री तब कम होता है जब बीच में 12 आए। सर दोपहर 2 से चले हो आप, दोपहर 2 बजे से चले हो और रात के आप जा रहे हो 10 बजे तक, क्या 12 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सर ये तो हमारा 8 बार ही बनेगा। सर ये तो हमारा 8 बार ही बनेगा। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर 180 के लिए हमें 6 बीच में देखना पड़ता है और दोपहर 2 से चले हो जब, तो शाम का 6 तो बीच में आएगा ही आएगा, यानी ये एक बार कम हो जाएगा। सर 8 - 1, 8 - 1 का मतलब है सर ये 7 बार बनेगा। सर ये बनना चाहिए हमारे पास 8 दूनी 16 बार। हमें देखना है कि सर 3 और 9 बीच में ना आए। सर जब हम दोपहर 2 से रात 10 तक जा रहे हैं तो सर दोपहर 2 के बाद दोपहर का 3 भी आएगा। 3 के बाद सर रात का हमारे पास क्या आएगा? सर ये 10 आ रहा है तो 9 भी आएगा, यानी ये 3 और 9 दोनों आएंगे। तो सर हम -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 14 बार। कितना है आंसर? 14 बार। बताओ कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। सर पहले वाले में एक दूसरे के संपाती, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है सर 8 बार, एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है सर 7 बार, एक दूसरे के समकोण होने का मतलब है सर 14 बार। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने ध्यान से समझी ये बातें, जिन्होंने ध्यान से पढ़ी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। बताओ समझ गए? तो आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी तक जो सीखा सर, हमने वो ये सीखा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने सिखाया इसमें इमेज वाला सर। इमेज में हमने देखा कि सर अगर हमसे बोलता है सर मिरर इमेज, तो सर हम उसको 12 में से या फिर हम उसको 1160 में से घटाते हैं। सर वाटर इमेज होगी तो सर हम उसे 1830 में से या फिर सर हम उसे 1790 में से घटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था या नहीं था? बोलो सर। बिल्कुल था। बोलो, बताओ यही था। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था सर? दूसरा हमारे पास ये था कि सर मिनट हैंड वाली सुई, घंटे वाली सुई, सेकंड वाले सुई, हमने ये सीखे थे कि नहीं सीखे थे? बताओ। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यही सीखा था। तो सर वो तो नॉर्मली याद करने वाली बातें हो गई कि सर मिनट हैंड की ना पर मिनट 60 डिग्री चलती है, घंटे वाली पर मिनट 1/2 डिग्री चलती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो, अगर मैं मेन कॉन्सेप्ट की बात करूं, वो दूसरा हमारा रियल में क्या था? एंगल निकालना सर। क्या निकालना सर? एंगल निकालना। एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था सर? एंगल निकालने का फार्मूला सर हमारे पास था 60H। हमारे पास था सर 60H, डिफरेंस में हमारे पास है ना 11m डिवाइड बाई 2। यही तो हमारे पास फार्मूला था। बताओ 60H डिफरेंस में 11m डिवाइड बाई 2, है ना? बताओ जब एंगल निकालना हो दिए गए समय में एंगल निकालना। तीसरा सर हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट? सर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था कि सर जब हमें दिए गए एंगल पे समय निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था सर? उसका फार्मूला हमारे पास था 2/11, ब्रैकेट में हमारे पास था A1 + -A2। बोलो कोई दिक्कत? यही फार्मूला था समय निकालने का। बोलो हमने यही सीखा है। A1 की वैल्यू मैंने आपको अच्छे से बता रखी है कि सर A1 की वैल्यू मतलब होती है 30H1, और सर A2 की वैल्यू मतलब होती है जो आपका गिवन एंगल होता है वो। ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि नहीं?
और आज जो हमने बात की है सर, वो हमने बात किया चौथा कॉन्सेप्ट। चौथे कॉन्सेप्ट का मतलब था सर स्पेशल एंगल वाला। स्पेशल एंगल में हमने बात करा कि सर 0 डिग्री, 0 डिग्री जो होता है सर हमारा, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है सर? 1 बार बनता है। बोलो हमने यही सीखा कि नहीं? 0 डिग्री जो होता है सर हमारा, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो सर वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा सर? वो 11 बार बनेगा। सर 180 डिग्री हमारा 12 घंटे में कितनी बार बनता है सर? ये भी हमारा 11 बार बनता है सर, ठीक है। सर 90 डिग्री हमारे 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 90 डिग्री 12 घंटे में बनना चाहिए 24 बार, बट वो 3 और 9 आने की वजह से 2 बार कम हो जाता है, तो 22 बार बनता है ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ठीक है, अब जो हम कल सीखने वाले हैं प्यारे भाई अगली क्लास में, अब हम चलेंगे इरर वाले। जब हमारी घड़ी खराब हो जाए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इरर। मैंने यही 5 कॉन्सेप्ट बताए थे और यही 5 मैं सिखाने वाला हूँ। इरर यानी कि घड़ी का हमारा स्लो और फास्ट होना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। क्लास बेहतर लगी लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्त।